हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किसी भी केबल का वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से हम निकालते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन आपको आता है या नहीं। उतना ही नहीं, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन का काम करते हैं तो आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उस फॉर्मूला के बेस पे ही आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर्मूला है वी आर इज इक्वल टू √3 इंटू एल इंटू आई इंटू ब्रैकेट आर cos थीटा प्लस x sin थीटा डिवाइडेड बाई n इंटू 1000। इस फॉर्मूला के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को। उससे पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं, तब हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप। इस फॉर्मूला में L क्या है? L लेंथ है। मान लेते हैं अगर कोई भी केबल है तो उस केबल का लेंथ L है। I करंट है इस फॉर्मूला में। अगर करंट आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को मेरे जाकर जरूर देखिए कि आखिर लोड कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और करंट का वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से बताया है कि आप लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बाद आप करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे R है इस फॉर्मूला में। R का मतलब है रेजिस्टेंस। X है, X का मतलब है रिएक्टेंस। केबल साइज के हिसाब से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है, तो केबल चार्ट में आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा है। cos थीटा का वैल्यू 0.8 है। sin थीटा का वैल्यू 0.6 होता है। चलिए अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जानना है कि आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इस फॉर्मूला के बेस पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। √3 का वैल्यू है 1.732 इंटू लेंथ हम मान लेते हैं 200 इंटू करंट हम मान लेते हैं 403.5 इनटू ब्रैकेट में आर का मतलब है रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 कोर 185 स्क्वायर एमएम का केबल लिया है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.128 होता है इनटू पावर फैक्टर 0.8 प्लस रिएक्टेंस का वैल्यू 4 कोर 185 स्क्वायर एमएम के केबल के हिसाब से 0.072 इनटू साइन थीटा का वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाई एन जो है दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स है। मतलब आप कितने केबल को रन कर रहे हैं यहाँ पे वो एन है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 कोर 185 स्क्वायर एमएम केबल हम 2 रन कर रहे हैं इंटू 1000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20294.95 डिवाइडेड बाई 20,000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.01। तो यहाँ पे VD का वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू आ गया है 1.01। अब इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो VD इज इक्वल टू 1.01 डिवाइडेड बाई वोल्टेज का वैल्यू होता है 400 इंटू 100 इजिकल टू वैल्यू आ गया 0.25%। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू निकल गया है 0.25%। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप केबल का फाइंड करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर ब्रांच सर्किट है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए और कोई मेन केबल है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।